Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Subscribe our channel for more contents related to HSSC Steno. Without wasting our time, let's get start our chapter number 27. प्रीफिक्स होते क्या है? सबसे पहले तो जो वर्ड के शुरू में लगाए जाते हैं, जो हम आउटलाइन बनाते हैं, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो एंड में लगाते हैं उनको हम सुफिक्स बोलते हैं. Prefix is a word placed at the dash of a word to adjust or qualify its usage or meaning. तो जो प्रीफिक्स है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, तो बिगिनिंग में लगाए जाते हैं, तो आंसर इज 1 नंबर आएगा. ठीक है, यानी कि बिगिनिंग आंसर आएगा 540 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट हैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स इज अ डैश विच इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक टू रिप्रेजेंट कम और कन. तो हमने डिक्टेशन में भी किया और वैसे भी करते हैं. तो लाइट डॉट जो होता है वो हम कम और कन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लाइट डॉट इसका राइट आंसर होएगा 541 का डी. मिडल कम कन और कोग आइदर इन अ वर्ड और इन अ फ्रेज इज इंडिकेटेड बाय डैश द फॉर्म इमीडिएटली फॉलोइंग द कम कन और कोग. ठीक है, कि जो इमीडिएटली फॉलो करते हैं कम कन और कोग को, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, तो उसके साथ हम डिसजॉइंट कर देते हैं कम और कन का. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक बनता है. ठीक है, मिडल कम में बी रिप्रेजेंटेड बाय लोगोग्राम टू द वर्ड लाइक ऑन द कमिटी. तो ऑन द कमिटी जब भी आता है तो कम के लिए हम डिसजॉइंट करते हैं, कम का डॉट नहीं लगाते. तो ऑन द और टी बना देते हैं उसके नीचे, और कम के लिए हमारा डिसजॉइंट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिसजॉइंट किस चीज़ के लिए होगा? डिसजॉइंट जो होगा हमारा वो डॉट के लिए रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, 543 का आंसर नंबर हमारा सी होगा. तो डिसजॉइंट, अब यहाँ समझने की बात है, ऑन द कमिटी है तो ऑन द करके नीचे हम टी बनाते हैं, तो अपवर्ड डैश जो बनेगा, ठीक है, वो डिसजॉइंट के लिए होगा. डिसजॉइंट द अपवर्ड डैश ऑन द कमिटी के लिए. अकम और अकमो इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश जॉइंट ऑफ डिसजॉइंट. किस चीज़ के लिए जॉइंट और डिसजॉइंट होते हैं? वो अकम के लिए हम के आउटलाइन को डिसजॉइंट करते हैं, अकम अकम्पनी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक इज के इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू रिप्रेजेंट. किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होता है? तो ये हमारा अकम के लिए रिप्रेजेंट होता है, यानी कि डी आंसर ACCOM. इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय, क्या इंट्रो एन से एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके बाद टर्बर डर आ गया, तो NTR जो है इसी की लेंथ डबल होएगी जिसमें एन आता है. ठीक है, तो डी आवर राइट आंसर. द डबल लेंथ एन इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रीफिक्स. वही पुराना क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे रिपीट कर दिया. तो जो इंट्रो की आउटलाइन है वो एज इट इज बनती है एज अ प्रीफिक्स. मैग्ना, मैग्ने और मैग्ने इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट. किसका डिसजॉइंट होता है? ये एम का. जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्निफिशेंट, तो एम डिसजॉइंट हो जाता है. ट्रांस में भी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग. तो ट्रांस के अंदर क्या ओमिट करते हैं? ट्रांस के अंदर हम एन ओमिट करते हैं. ठीक है, क्योंकि एन बनाएंगे तो हम एस का सर्कल नहीं बना सकते, सर्कल बनाएंगे तो एफ नहीं बना सकते, इसलिए हम एन को ओमिट करके एस का सर्कल करके एफ के अंदर आर लगा देते हैं ट्रांसफर के लिए. द वर्ड कंफर्ट इज रिटन विद प्रीफिक्स फॉलोड बाय डिसजॉइंट एफ आर हाफ. ठीक है, कि किस चीज़ के साथ है? जो प्रीफिक्स पहले लगता है, तो डॉट का जो होता है वो हम प्रीफिक्स लगाते हैं कम के लिए, कंफर्ट में कम, और फिर एफ के अंदर आर का होगा. ठीक है, तो 550 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए. फिर नेक्स्ट है, सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल रिटन बिफोर द फॉलोइंग स्ट्रोक एट दी. तो जो हमारा सेल्फ का होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? तो सेल्फ जो होता है वो हमारा मिडल में लिखते हैं और एक ऊपर टॉप प्लेस पे लिखते हैं. तो यहाँ हमारा मिडल आएगा जस्ट बिकॉज उसने पूछा है कि रिटन बिफोर द फॉलोइंग स्ट्रोक एट दी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सेकेंड वोवल प्लेसिंग जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सेल्फ कन, अब यहाँ सेल्फ कन बोला है इसने कि सेल्फ और कन जिस तरह है सेल्फ कंटेन्ड वर्ड हो गया, तो इसके लिए सेल्फ और कन अगर इकट्ठा आता है तो उसके जमा ऊपर, यानी कि कन के लिए ही हम जो है डॉट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो हमारा जो होता है कन का डॉट यूज़ होता है वो सेल्फ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, सेल्फ जैसे सेल्फ कंटेन्ड वर्ड हो गया तो वो सेल्फ को हम ऊपर लगा देते हैं बिल्कुल सेंटर में स्ट्रोक के. तो 554 का डी, 552 का डी आंसर होएगा कन के लिए कन और डॉट. ठीक है,
इन द नेगेटिव वर्ड इन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो इन जो है हमारा किसी भी नेगेटिव वर्ड के फॉर्म में यूज होता है, जैसे इन हॉस्पिटेबल हो गया, इन हॉस्पिटेबिलिटी हो गया, तो उसमें एन लिखते हैं हम पूरा, ठीक है। तो स्ट्रोक एन हम पूरा लिखेंगे, तो स्ट्रोक एन इज अवर राइट आंसर। द कम और कन एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद, ठीक है। कन और कम के लिए हम क्या करते हैं, कन और कम के लिए हम क्या करेंगे, लाइट डॉट का यूज करेंगे, ये हमने पहले भी देखा है। इनिशियल कम और कन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इनिशियल अगर कम और कन की साउंड आती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको एक लाइट डॉट रिटन एट द हेड बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, या तो हेड पे यानी कि बिल्कुल सेंटर में, या फिर बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि इनिशियल बोला है इसने। विच शॉर्ट एंड आउटलाइन ऑफ सेंटिमेंट इज करेक्ट आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सेंटिमेंट की आउटलाइन करेक्ट है, पहली नहीं हो सकती, दूसरी भी नहीं हो सकती, और से फोर्थ तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि अबोव द लाइन बना दिया। तो बी जो है वो हमारी राइट आंसर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिटमैन रूल्स। तो बी आवर जो है राइट आंसर, बिकॉज ये ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन राइटिंग द वर्ड ट्रांसग्रेशन विच साउंड इज ओमिटेड। अब ट्रांस में देखो एन भी बना रहे हैं हम, ठीक है, एन भी बना रहे हैं और हम उसके बाद जी आर और शन भी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओमिट करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसग्रेशन वर्ड है, ठीक है, ट्रांसग्रेशन में हम यहाँ पे एफ ओमिट करेंगे, टी ओमिट करेंगे, एस ओमिट करेंगे, या फिर एन ओमिट करेंगे, ठीक है। तो एन हम यहाँ पे ओमिट करेंगे क्योंकि ट्रांसग्रेशन में हम सिंपल एन बना के जी आर बना देते हैं, यानी कि जी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एन जो है ओमिट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ग्रामलोग्स डैश स्टैंड्स फॉर, तो ये जो ग्रामलोग्स होता है ये किसके लिए होता है, ठीक है। तो इन अगर शुरू में आता है एस के आर या फिर एस टी आर के साथ, तो एन के लिए सेमी सर्कल सा छोटा सा हुक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इंस्क्रिप्शन का जो है ग्रामलोग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट एंड आउटलाइन इज करेक्ट, पहली गलत है क्योंकि कम के लिए डॉट यूज़ करते हैं। इनहैबिट ये भी गलत है, ठीक है। अकोमोडेट के लिए भी गलत है क्योंकि अकोमोडेट के लिए हम अकम के लिए अलग करते हैं। इन ह्यूमैनिटी अवर राइट आंसर, क्योंकि ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन बिफोर द सर्कल्ड स्ट्रोक्स एस टी आर एस के आर एंड एच अपवर्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय अ स्मॉल हुक रिटन इन द डैश एज द सर्कल। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ लिखा जाएगा, तो जो हमारा इन अगर बिफोर द सर्कल आता है यानी कि स्ट्रोक एस टी आर और एस के आर से पहले, तो वो एस की डायरेक्शन में ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 560 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज। द प्रीफिक्स कन और कम कैन बी यूज्ड आफ्टर डैश डिसजॉइंट लोगोग्राम व्हेन दिस इज रिटन डैश बट नॉट व्हेन इट इज रिटन डाउनवर्ड, ठीक है। कि जो है ये कब रिटन है, डिसजॉइंट होएगा, एक सेकेंड, सॉरी। द प्रीफिक्स कन कम कैन बी यूज्ड आफ्टर अ डैश, यानी कि डैश के बाद अगर आता है। डिसजॉइंट लोगोग्राम व्हेन दिस इज रिटर्न, ठीक है, डिसजॉइंट करते हैं हम लोगोग्राम को व्हेन दिस इज रिटर्न डैश, तो ये कब लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कब लिखा जाएगा, जब हमारा कोई अपवर्ड स्ट्रोक आएगा, ठीक है। तो उससे पहले कन और कम का हम डॉट लगाएंगे। व्हेन अ प्रीफिक्स आर और एल इज एडेड टू आर और एल, we indicate the prefix by writing the dash form of R or L where the rules of shorthand permits, ठीक है। तो R और L के जस्ट बाद उसने बोला कि कोई R और L आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम R और L को डाउनवर्ड लिखते हैं। डाउनवर्ड का सबसे पहला जो मीनिंग होता है वो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म, तो इसलिए हम यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म लिखेंगे 562 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है। वेन एल एम एन और आर कम्स एज अ प्रीफिक्स, यानी कि शुरुआत में आते हैं डिसजॉइंट होके, बट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि रिवर्स नहीं होते। द सेम विल बी इंडिकेटेड बाय डैश द कॉन्सोनेंट एल एम एन और आर, तो ये हमारा क्या होगा कि तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं एल के बाद एल, एम के बाद एम, एम एन के बाद एन, तो ये हमारे रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, रिपीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एज, तो री, कोग या फिर कोज,
इसके लिए हम डिसजॉइंट करेंगे। फिर एन और शन, तो हमें साफ पता लग रहा है कि आउटलाइन रिकॉग्निशन की है, तो हमारा सी राइट है। इन राइटिंग द वर्ड बिकमिंगली, द मीडियल कम इज इंडिकेटेड बाय डिसजॉइनिंग द फॉर्म इमीडिएटली फॉलोइंग। ठीक है, किसको फॉलो करेगी? तो ये जो हमारा फॉलो करेगी वो कम को फॉलो करेगी, क्योंकि बी कमिंगली। ठीक है, तो बी और कमिंगली, तो कम की जो है हमारी डिसजॉइंट करेगी। 566 नंबर क्वेश्चन है, चूज विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? द कर्व एज सच जॉइंट टू अनदर कर्व, ये जनरली फॉलोज द मोशन दैट कर्व्स, ये भी सही है। द कर्व एज सच व्हेन जॉइंट टू स्ट्रेट स्ट्रोक इज जनरली रिटन डाउनवर्ड बट इट इज रिटन अपवर्ड आफ्टर द हैवी स्ट्रोक डी। सही बात है कि एस एच जो है वैसे डाउनवर्ड होता है, लेकिन डी के साथ वो एस एच अपवर्ड जाता है। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव हम कर नहीं सकते क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चूज विच इज करेक्ट आफ्टर ए स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रेट कोई डाउन स्ट्रोक है विद एन इनिशियल अटैचमेंट, द कर्व एस एच इज जनरली रिटन ऑन द अपोजिट साइड। तो सही बात है, क्योंकि हमने ये पहले रूल पढ़ा हुआ है कि हुक लग जाता है इनिशियल में तो एस एच उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन अदर केसेस इधर फॉर्म ऑफ कर्व एस एच और जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर्म है, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इजियर ज्वाइनिंग। तो थर्ड जो है ये हमारा राइट होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो नन ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन ही नहीं उठता, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव टिक करेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। द फाइनल एफ एस कॉन्सोनेंट एफ एंड सर्कल एस रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ डैश एज सुफिक्स। ठीक है, तो सुफिक्स कौन से होते हैं? सुफिक्स जो होते हैं वो हमारे एंड में लगते हैं, तो हमारा जो एंड में लगेगा वो सुफिक्स क्या होएगा? एफ के अंदर एस का सर्कल बनाएंगे तो वो फुलनेस होगा, और एल के अंदर एस का सर्कल बनाएंगे तो वो लेसनेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ए, फिर 568 का। फिर है 569 का, इन राइटिंग द वर्ड डैश विच साउंड इज ओमिटेड, कौन सी साउंड है जो ओमिटेड? तो हमारा ट्रांस, यहाँ पे हमारा जो एन है वो हमारा ओमिट हो रहा है, क्योंकि एन बनाएंगे तो एस का सर्कल नहीं बना सकते, इसलिए हमारा यहाँ पे एन ओमिट होएगा 569 में। इन नेगेटिव वर्ड्स where the prefix in means not in it is represented by, तो वो कह रहा है कि अगर हमारा नॉट वर्ड है जो इन मीन्स का नोट है, यानी कि जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं इन की, अगर वहाँ पर नथिंग यानी कि नकारात्मक वाक्य में उसका यूज़ होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इनिशियली जब होगा तो ज्वाइन कर देंगे हम एन के साथ। ठीक है, जैसे इनहॉस्पिटेबल हमने बताया था वर्ड, ठीक है, इनह्यूमैनिटी बताया था, तो उसके लिए हम क्या है, नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं, वो नो वाले वाक्य हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बी वाली कैटेगरी में रखेंगे, इनिशियली जॉइंट स्ट्रोक एन। विच आउटलाइन इज करेक्ट एज पर शॉर्ट हैंड बुक रूल्स, तो पहली ही आउटलाइन हमें गलत लग रही है, क्योंकि डिजर्विंग में डी एस आर आता है, इसमें आर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आर हमारा अपवर्ड जाके वी का हुक और आई एन जी का डॉट लगेगा, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें तो ए आंसर जो हमारा इनकरेक्ट है। द लोगोग्राम इंस्क्रिप्शन इज रिटन, जो इंस्क्रिप्शन वर्ड है ये अबव द लाइन लिखा जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, 572 का सी। व्हाट इज द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड इन ह्यूमैनिटी, तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था, तो हमें पता है कि डी जो हमारा राइट आंसर है इन ह्यूमैनिटी का। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज करेक्ट, कौन सी आउटलाइन है जो करेक्ट है? मैग्नेटाइज, ये आउटलाइन गलत है हमारी। फील्डिंग, फील्डिंग में एल की आउटलाइन हाफ होती है डाउनवर्ड। इनहेबिट, ये आउटलाइन भी गलत है। ठीक है, इसने आउटलाइन को गलत बना रखा है। सेल्फ मेड जो है ये हमारी आउटलाइन हर टाइप से करेक्ट है, क्योंकि इसमें सेल्फ के लिए सर्कल यूज कर रखा है इन द मिडल, और मेड के लिए एम की आउटलाइन को हाफ कर रखा है। फिर फाइंड आउट द करेक्ट वन, कौन सा करेक्ट है? प्रीफिक्स एम डिसजॉइंट इज यूज टू एक्सप्रेस माई और माई मिस्टर, ये तो गलत है, क्योंकि ये हमारा यूज नहीं होता। स्मॉल सर्कल एट द सेकेंड वोवल प्लेस्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट हिज और हर, इज, ये भी गलत है, क्योंकि इसको हम सेल्फ बोलते हैं।
ट्रांस में बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग द एस। तो ट्रांस में क्या हम एस को ओमिट करते हैं? क्या हम ट्रांस में एस को ओमिट करते हैं? नहीं। तो ट्रांस को ये वाला भी हमारा जो है एक बार नेग्लेक्ट होगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इन जो है, अगर बिफोर द सर्कल, सर्कल से पहले एस टी आर, एस के आर और एच अपवर्ड है, इससे पहले अगर आता है तो स्मॉल हुक उसी डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। तो यह हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि क्लॉकवाइज ही जाएगा वो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। तो डी इज़ अवर राइट आंसर। विच इज़ द करेक्ट आउटलाइन ऑफ फील्डिंग? तो सी हमें देखते पता लग रहा है कि जो है हमारी राइट आंसर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउटलाइन इज इनकरेक्ट एज पर शॉर्ट हैंड रूल्स? कौन सी आउटलाइन इनकरेक्ट है? लीडरशिप एस एच डिसजॉइंट हो जाएगा शिप के लिए। केयरफुलनेस, फुलनेस के लिए आप सही बनाया हुआ है। फंडामेंटल गलत है क्योंकि फंडामेंटल में एम एन की आउटलाइन डिसजॉइंट होकर नीचे लिखी जाती है, ठीक है, उसके साथ नहीं लिखी जाती। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर था 27, तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर दोज फ्रेंड्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर एचएसएससी स्टेनो एग्ज़ाम। अभी टाइम है तो अच्छे से पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए और जो अपनी सीट है एचएसएससी में वो पक्की कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, यानी कि लेट भी हो सकता है या फिर कुछ टाइम बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। आप लोगों को टाइम मिल गया और तैयारी करने का, और जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम अच्छा गया है और उनको पिटमैन वगैरह नहीं आती तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।